आप लोगों ने मेरा एक आज वीडियो देखा, कम समझ आया होगा, थोड़ा वॉइस स्पीड बढ़ गई थी उसकी। मैं अब बता रही हूँ 2020 से मैंने स्टार्टिंग का बताया था। तो माता महादेव ने अपनी शक्ति में बांधकर मुझसे 24 घंटे प्रतिपल बात की, पर उनके साथ और अन्य कौन दैव शक्ति साक्षी है इस बात की? तो साईं बाबा हैं, भगवान श्री राम सीता हैं, सच्चे बादशाह हैं। और सच्चे बादशाह हमसे क्या बोले 2020 में ही संगम पर, तो साईं बाबा क्या बोले 2020 में ही संगम पर? भगवान राम और माता सीता क्या बोली? पर ये लोग अन्य देव शक्ति सिर्फ 2-4 मिनट ही मुझसे कुछ बोला, बाकी 24 घंटे प्रतिपल देवादिदेव महादेव उनकी अर्धांगिनी माता सती ने बात की है। इन लोगों को साक्षी बताया कि मंदाकिनी वाहिगुरु साक्षी है, मंदाकिनी साईं बाबा साक्षी है, मैं तुम्हारे अस्तित्व की पहचान करा रहा हूँ, मैं प्राकट्य लूँगा। तो मेरा धर्म, सभी धर्म गुरुओं से ये सवाल है जो दैव शक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, क्या दैव शक्ति का ये अधिकार है कि किसी लड़की को अपनी शक्ति में बांधकर अस्तित्व की पहचान कराना और प्राकट्य की बात उसी से कहना? क्या किसी धर्म गुरु के माध्यम से नहीं होती है बात? संसार में उजागर करके प्राकट्य लिया जाता है या लड़की को शक्ति में बांध के प्राकट्य की बात की जाती है? तो मेरी किस किस से बात हुई है? मेरी कोई इच्छा नहीं, स्वयं महादेव माता बात करते रहे और साईं बाबा को साक्षी बता के साईं बाबा बैठे हैं, जिससे मैं डरूं नहीं और महादेव बात कर रहे हैं। और एक विश्वास के लिए कि मंदाकिनी स्वयं साईं बाबा जिनको तुम पूजती हो। फिर और ज़्यादा मुझे जब बांधा है, मैं बिल्कुल इधर से इधर नहीं हूँ, काफ़ी डरी हुई। तो फिर सच्चे बादशाह मैंने याद नहीं किया, स्वयं सच्चे बादशाह मुझे अदृश्य दिख रहे हैं, आत्मा में बोल रहे हैं। माता की आवाज़ अलग, महादेव की आवाज़ अलग, साईं बाबा की आवाज़ अलग, सच्चे बादशाह मतलब वाहिगुरु की आवाज़ अलग। अब हम 2020 में थोड़ी सी बात हुई, फिर 2020 में इन लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया वो पूरा भुला दिया। 2021 में मुझे कुछ भी याद नहीं है, लास्ट 21 तक। फिर लास्ट 21 से फिर बात की, पर 2021 में मुझे भाव से चलाया, आत्मा में बोले नहीं, आवाज़ नहीं आई है और भुलाया इसलिए है। फिर लास्ट 2023 में मुझे बताया है कि तुम किसी को कह ना दो कि माता महादेव ने मंदिर में आत्मा में बोलकर मुझसे वादा कर कर विश्वास दिलाकर मुझे शक्ति में बांधकर 24 घंटे हमसे बातें की। कोई किसी को बताओगी विश्वास हो जाएगा और वो अंदर की बातें उजागर हो जाएंगी, इसलिए मुझे भुला रखा था। फिर लास्ट 2021 में फिर बात की, पूरा 22 की, 23 की, 24 की। और मैं ये भी भूल गई थी कि सच्चे बादशाह साईं बाबा भी मुझसे बोले थे। ये सारी बातें मुझे लास्ट 23 और 24 में याद आया। और 2024 में, उससे पहले 22 दिसंबर 2023 से लेकर 14 फरवरी तक साईं बाबा ने बात की है। उस बात के साक्षी माता महादेव को बताकर साईं बाबा की आवाज़ जो 2020 में मैंने सुनी थी, साईं बाबा बात किए। फिर 14 फरवरी से 29 फरवरी तक सच्चे बादशाह मतलब वाहिगुरु मुझसे बात किए। मैं एक रूम में हूँ, मुझे बंद रखा गया, इधर उधर थोड़ा हुए, शक्ति में बांध कर, जैसे कोई क्लास चलती है ना 2 घंटे की, कभी 4 घंटे की, कभी 6 घंटे की मैराथन, ऐसे इन लोगों ने 24 घंटे बातें की हैं। अब किसी को विश्वास ना हो, वो सांसारिक व्यक्ति हो या कोई धर्मगुरु हो, तो अपने स्वयं इष्ट देवता से, जो कथावाचक जिनके जो इष्ट देव हो, और सभी सिख लोग अपने वाहिगुरु से पूछें कि माता महादेव ने ऐसा किया उस दौरान 2020 में, क्या आप इस लड़की मंदाकिनी गुप्ता से बात किए और क्या करना चाहते थे माता महादेव? 4 साल अपनी शक्ति में बांध के क्या किया इस लड़की के साथ? अस्तित्व की पहचान कराना, प्राकट, तो प्राकट लड़की को बोला जाता है या किसी धर्मगुरु के द्वारा बुलवाया जाता है कि मैं अदृश्य हूँ, मैं स्वरूप में नहीं हूँ, मैं संसार में प्राकट लूँगा? इस तरीके की बात है। क्या शोभा दी और उसके बाद कहीं कुछ नहीं, सब कुछ झूठ। और जब मैं शक्ति को सहन नहीं कर पा रही हूँ, मना कर रही हूँ, तो क्या ज़बरदस्ती थी? किस अस्तित्व की पहचान करा रहे थे? मुझे ये समझ नहीं आता है। इतना कष्ट देकर, मुझे तड़फा कर, पानी तक नहीं पीने दे रहे, खाना नहीं खाने दिया, 24 घंटे में एक दिन, महीने, साल में एक दिन नहीं सोने दिया मुझे। आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा, मैं पूरा 4 साल का करूँगी उजागर। तो अपने अपने इष्ट देवता से जिसको जो दिक्कत हो पूछ लीजिए। कोई भी धर्मगुरु, वो कथावाचक हो या कोई भी हो या सांसारिक व्यक्ति, मैं मंदाकिनी गुप्ता, मेरे नाम पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करे
कि लड़की एक सामान्य तुच्छ से ईश्वर क्यों बात करेगा। मैं बता रही हूँ तो मैं मूर्ख नहीं हूँ, मेरे साथ हुआ है। किसी प्रकार की टिप्पणी करने से पहले विचार करें, क्योंकि आप व्यासपीठ पर बैठकर हजारों के पंडाल में भरे लोगों को कुछ भी कह सकते हो। एक लड़की है मंदाकिनी गुप्ता ऐसा बता रही है, मुझे झूठ कह सकते हो, कुछ गलत शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छे से आता है मुझे। तो ये करने से पहले अपने आराध्य से पूछ लीजिएगा कि मंदाकिनी गुप्ता जो कह रही हैं क्या ऐसा देवादिदेव महादेव माता ने किया है। इस बात के साक्षी स्वयं साईं बाबा, सच्चे बादशाह भगवान श्री राम सीता हैं। और क्योंकि उससे 4 साल बातें शक्ति में बांधकर क्या चाहते थे, मंदिर में बाधा विश्वास दिलाकर उसके साथ विश्वासघात क्यों किया, एक सामान्य जीवन क्यों नहीं जीने दिया। अभी मैंने 4 साल का नहीं रखा, अंदर क्या सी बातें की, क्योंकि आप वो सारे शब्द सुन नहीं पाएंगे, आश्चर्य होगा, आपको शर्म आएगी सुनने में। तो जो एक बाहरी रूपरेखा है ना कि कब किसने बात की है, कौन कौन साक्षी है और किस टाइम में बात की है, आप इसकी पुष्टि कर लीजिए, पूछ लीजिए पहले, आगे मैं बोलूँ। और आप मेरे नाम पर कुछ भी बोले कोई कथावाचक, कोई भी सांसारिक व्यक्ति, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, आगे जवाब दूँगी। फिर जवाब के लिए तैयार रहना। 2 दिन बैठ के, 4 दिन, 15 दिन बैठ के संकल्प लेके बैठ जाइए, जैसे 7 दिन व्यासपीठ पे बैठकर कथा करते हैं। अपने आराध्य से पूछिए क्या इस लड़की के साथ ऐसा किया है, मेरे साथ हुआ है। उस बात की पुष्टि अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी कर चुके हैं कि तुम्हारी बातें सत्य हैं, तुम्हारा अनुभव सही है। स्वयं महादेव से पूछकर मुझे बताया है। अब आप लोग भी कर लीजिए, उसके बाद मैं अंदर का सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि जो शब्द है ना, जिस भाषा में, जिस टोन में महादेव जो गंदे शब्द यूज किए हैं वो आप सुन नहीं पाएंगे। इसलिए पहले पुष्टि कर लेंगे, जब मैं बताऊंगी तो थोड़ा आपको सुनना भी अच्छा लगेगा और मेरे लिए गलत शब्दों का यूज नहीं करेंगे। जब मैं जवाब दूंगी तो आप वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो जिस विश्वास से आप व्यासपीठ पर बैठकर वो अन्य धर्मगुरु ईश्वर के प्रति प्रचार प्रसार करते हैं, वो है या नहीं है, अगर होंगे तो किसी के लिए हैं, पर मेरे साथ जो किया है वो सत्य की आप लोग पुष्टि कर लीजिए। मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं सत्य हूँ, एक एक शब्द सत्य है, जो हुआ है वही बता रही हूँ। 8 दिव्य शक्ति की जिन्हें सिद्धियाँ हैं, 8 लोगों से पुष्टि कराकर मैं उजागर कर रही हूँ। और शंकराचार्य जी मेरे सत्य बता चुके हैं, पुष्टि हो चुकी है। जब मैं उजागर कर रही हूँ मैं नहीं सुनूंगी, अच्छा लगे आपको या बुरा लगे। आप लोगों को हजारों करोड़ों लोग जानते हैं, आप सोचें मैं एक कथावाचक हूँ, प्रदीप मिश्रा हूँ, वो देवकी नंदन जी हो, अनिरुद्धाचार्य हो, जया किशोरी हो, अन्य कोई भी हो, आप बहुत फेमस हैं या आप कम फेमस हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर मेरे बारे में आप लोगों ने कुछ भी टिप्पणी की तो आप फिर जवाब लेने के लिए भी तैयार रहना। इससे पहले आप स्वयं अपने आराध्य से पूछ लीजिए, एक सांसारिक लड़की के साथ आपने 4 साल बाद क्या बातें की हैं, उस शक्ति में बांधकर क्या किया उसके साथ, और इस पीरियड में क्या अन्य दिव्य शक्ति भी बात की, अन्य लोग भी साक्षी हैं, क्या ये सच है, आप स्वयं पुष्टि करें, फिर मैं आगे और बताऊंगी।